लड़कियों से ये बात कहना चाहूंगा कि ट्रेंड के नाम पे खुद को बर्बाद मत करो। ट्रेंड चला जाएगा लेकिन इज्जत वापस कभी नहीं आएगी। नई नई जवान हुई सुंदर इंटेलिजेंट लड़की आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ट्रेंड में ऐरे गहरे नत्थु खैरे लड़के के हाथों की गुलाम बनती जा रही है। एक बात याद रखना, कान खोलकर सुन लो कि सुंदरता केवल आपकी अपीयरेंस है, आपकी क्वालिटी नहीं है। आज वो सभी लड़कियां जो इंस्टाग्राम पर अश्लील रील्स अपलोड कर रही हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो अपने आप को सिर्फ बॉडी और शरीर तक सीमित कर रही हैं। आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज आपको ना केवल अपने परिवार का बल्कि देश का नाम रोशन करने में सहायक हो सकती हैं। फ्रीडम का मतलब सिर्फ कम कपड़े पहनना नहीं है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ 10-10 बॉयफ्रेंड्स और रिलेशनशिप बनाना नहीं है। फ्रीडम का मतलब 2 दिन पहले मिले हुए ऐरे गहरे नथु खैरे 2 कौड़ी के लड़के के लिए अपने माँ बाप और भाई के खिलाफ थाने में खड़ा होना नहीं है। फ्रीडम का मतलब सिगरेट के सुट्टे मारना, बियर पीना या विस्की के पैग लगाना नहीं है। फ्रीडम का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि शादी रिलेशनशिप की सही उम्र तब है जब आपको मैच्योरिटी आ जाए, ना कि प्यूबर्टी आ जाए। आपको पता होना चाहिए कि जो लड़का आपको अपने रिलेशनशिप के जाल में फंसाकर आपकी न्यूड वीडियोस, फोटोज मंगवा रहा है, आपके साथ न्यूड वीडियो कॉल कर रहा है, कल वही लड़का आपकी उन वीडियोस और फोटोज को इंटरनेट पर वायरल करके आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि 12th के बाद आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस है। आपको पता होना चाहिए कि शादी की सही उम्र क्या है। आपको पता होना चाहिए कि शादी के बाद ससुराल में आपके राइट्स क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या स्कीम्स चलाई हुई हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई महिला, कोई लड़की भी आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रही है, आपके खिलाफ कोई सेक्सुअल क्राइम कर रही है, उसके लिए भी भारतीय न्याय संहिता में दंड का यानी सजा का प्रावधान है। आपको पता होना चाहिए कि बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, चरस, चैनी, खैनी, गांजा, शराब, अफीम, भुक्की, ये आपकी फर्टिलिटी पर डायरेक्टली तौर पर इंपैक्ट करते हैं, आपकी हेल्थ को खराब करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको टाइम टाइम पर आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेते रहना चाहिए और कैल्शियम की टैबलेट्स लेते रहना चाहिए ताकि पीरियड्स रुकने के बाद आपके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। आपको पता होना चाहिए कि हर जिले में महिला थाना है। आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई ना सुने आपकी बात, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट हो, तो आपके लिए हमारे हरियाणा स्टेट में हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है और भारत में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है। आपको पता होना चाहिए कि आज कौन से हेल्पलाइन नंबर्स डायल करके आप पुलिस को या कमीशन ऑफ वुमेन को कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि ट्रेंड वो नहीं है आज जो आप सोचते हैं। जो लोग आप बनाते हो वो ट्रेंड होता है, लेकिन आपके दिमाग में जो ट्रेंड आज भरा जा रहा है वो ताकतें ट्रेंड भर रही हैं जो चाहती हैं कि आप लोग केवल अश्लील रील्स और सेक्सुअल रील्स बनाने में व्यस्त हो जाएं, बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई ना करें। वो ताकतें हैं, वो चाहती हैं जो हमारे आज के लड़के और लड़कियां बिल्कुल ना पढ़े, बिल्कुल ना बढ़े, देश बर्बाद हो जाए। वो ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत का बच्चा केवल अगर इंटेलिजेंट है तो उसे विदेशी कंपनियां ले जाती हैं। जरा ध्यान देना इस बात पर। आज जो सिनेरियो हमारे इंडिया में हो रहा है, इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इफ यू आर टॉपर ऑफ आईआईटी, तो आपको विदेश ले जाता है कि हमारी कंपनी में काम करो, फेसबुक में आओ, गूगल में आओ, एडोबी में आओ, और आप लोग भी पैसे के लालच में वहां चले जाते हैं। आज हमारे देश का जो सबसे अच्छा लेबर क्लास व्यक्ति है, उसको भी विदेश फटाफट से यूज करता है कि आओ हमारे यहां पर आकर स्ट्रॉबेरी तोड़ो, आओ हमारे यहां पर आकर सड़कें बनाओ। क्या विदेश आपको कमिश्नर लगाता है? क्या किसी विदेश में किसी इंडिया के बच्चे को कमिश्नर लगा हुआ देखा? क्या सुनने को मिलता है कि हम वहां पर लेबर का काम करते हैं। तो जो आपका बुद्धि है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो आपकी माइंड है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपकी मॉरल वैल्यूज है, जो मां बाप ने और देश ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे भारत देश के निर्माण में लगाओ, बजाय कि दूसरे देश की सेवा करने के। एक बात हमेशा याद रखना कि आप लोगों का, आप लड़कियों का यूज हो रहा है, इसीलिए खुद का यूज करवाने से बचो। आज आप सोचती हो कि रील्स बनाने से आपको डॉलर मिलते हैं। आपको कंपनी जब जाकर $1 देती है जब उनके $1000 बन जाते हैं। और यह बात याद रखना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को हमेशा सार्थक रखना। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए जहां पर लोग कहें कि बेटी को क्यों पढ़ाएं, बेटी को क्यों बचाएं, बेटी ने तो हमारा नाम डुबो रखा है। ऐसा काम कभी मत करना। अपने मां बाप को धोखा कभी मत देना। कुछ बनना भले ही मत, लेकिन बिगड़ना
कभी मत। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? हाथ खड़े करो। तो और ये बात कौन कौन आगे पहुंचाएगा सब लड़कियों तक? हैंड रेज करो। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपके। राधा कृष्ण सनातन धर्म पब्लिक स्कूल, यानी वो स्कूल है जो राधा कृष्ण और सनातन धर्म को साथ लेकर और साथ में एकेडमिक्स को, इंटेलिजेंस को, स्पोर्ट्समैनशिप को, लीडरशिप को साथ लेकर एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करता हूं। और इसका मैं सारा श्रेय देता हूं मिसेस निवेदिता भट्ट को, जो यहां पर ऑनरेबल प्रिंसिपल है, और उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे यहां पर बुलाया। शशि मंगल जी, जिन्होंने हनुमान पूजन के बाद इतने सुंदर भजनों का गायन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि स्टेज शेयर करने का मुझे उनके साथ मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।